हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इकाई और मात्रा के बारे में, यूनिट के बारे में। ALP CBT 2 में कोई डेफिनेटली क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। इकाई मात्रक, पहले हम बात करते हैं इकाई मात्रक होता क्या है। तो इकाई मात्रक की बात करें तो एक इकाई जो होता है ना, एक इकाई जिसको 1 यूनिट बोलते हैं, एक इकाई को एक प्रकार की क्या माना गया है, एक प्रकार की मानक जो स्टैंडर्ड होता है, एक प्रकार की मानक या जो निश्चित मात्रा जो होती है, क्या होती है, जो निश्चित मात्रा जो होती है, ठीक है, निश्चित मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई मात्रक होता क्या है। तो एक इकाई को एक प्रकार का हम मानक या उसकी निश्चित मात्रा के रूप में हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। अगर इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसके वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन इसका होता है, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, छोटे छोटे नोट्स में मैं समझा दूंगा। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, क्लियर है ना। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट यानी दो प्रकार के मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। भैया मेरे मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक को हम बोलते हैं फंडामेंटल, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। और व्युत्पन्न मात्रों को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स, क्लियर है। अब एग्जाम में पूछता है कि मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो भैया मेरे जो मूल मात्रक जो होते हैं ना, मूल मात्रक, ये लंबाई होता है, समय होता है और द्रव्यमान होता है। ये जो तीन इकाइयाँ जो है मूल मात्रक होती है। मूल मात्रक क्या होता है, जो किसी मात्रकों से उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी मात्रक से नहीं उत्पन्न होता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक किसे बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक उसे बोलते हैं जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, तो भैया मेरे मूल मात्रक का मतलब ये होता है कि जो इससे उत्पन्न होगा, लंबाई से, समय से और द्रव्यमान से उत्पन्न होगा। कहेंगे सर कैसे, तो भैया मेरे अगर क्षेत्रफल निकालना है, मुझे क्षेत्रफल की यूनिट निकालनी है, तो लेंथ इंटू लेंथ, भैया मेरे लेंथ इंटू लेंथ होगा, यानी लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल अगर निकालनी है यही तो होगा। आयतन निकालनी है, आयतन निकालनी है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का पावर 3 होगा ना, या वॉल्यूम v के पावर 3। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, या लेंथ अगर नहीं लेंगे, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का पावर 3, यही होगा ना। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए हम मूल मात्रक का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो रही है, बात नहीं हो रही। तो व्युत्पन्न मात्रक में लिख लीजिएगा, व्युत्पन्न मात्रक में कौन कौन से आते हैं। तो भैया मेरे व्युत्पन्न मात्रक में आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, दबाव आ जाएगा, दबाव आ जाएगा, और बल आ जाएगा आदि। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब मात्रकों की प्रणालियाँ के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। और मात्रकों का अगर वर्गीकरण की बात करेंगे, मात्रकों की अगर वर्गीकरण की बात करेंगे, तो मात्रकों का जो वर्गीकरण होगा, पहला होता है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली कैसी है, तो भैया मेरे एफपीएस प्रणाली ये ब्रिटिश प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, तो ब्रिटिश प्रणाली है। जिसमें क्या होता है, जिसमें लंबाई होता है और समय और द्रव्यमान, ये तो होता ही है। तो इसमें जो इसका मात्रक पूछता है कि एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। तो ब्रिटिश प्रणाली में एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है, फुट पाउंड
एस का मतलब होता है सेकेंड होता है, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो फुट होता है, F OOT। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ सेकेंड हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पाउंड हो जाएगा। पूछेगा कि एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, क्लियर है। तो पहला हो गया एफपीएस, दूसरा होता है सीजीएस। क्या होता है, सीजीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यानी ये जो प्रणाली है ये मीट्रिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है दोस्त मेरे, इसको मीट्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका लंबाई होता है मूल मात्रक, इसमें भी समय होता है और इसमें भी द्रव्यमान होता है। तो अगर कहने के बाद इसमें लंबाई को किस में मापेंगे, तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किस में, सेंटीमीटर में। समय को किस में, अगर सेकेंड में ही मेजर करते हैं, सेम सेकेंड में ही मेजर करेंगे सब में, समय को सेकेंड में, लेकिन द्रव्यमान को इसमें किसमें, ग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये सीजीएस सिस्टम हो गया। अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की, किसकी बात करें, एमकेएस प्रणाली की बात करें, एमकेएस प्रणाली की बात करें कि एमकेएस प्रणाली में क्या होता है, तो भैया मेरे एमकेएस प्रणाली क्या है, एक अन्य प्रणाली सिस्टम है। क्या है, एक अन्य प्रणाली है, मतलब दूसरा है। तो एमकेएस मतलब इसमें भी हमारी लंबाई होगी, बिल्कुल होगा, इसमें भी हमारा समय होगा, बिल्कुल होगा, इसमें भी हमारा द्रव्यमान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें हम किस में मेज़र करेंगे, तो लंबाई को हम किस में मेज़र करेंगे, तो भैया मेरे लंबाई को हम मीटर में मेज़र करेंगे, समय को हमें सेकेंड में मेज़र करना है, और द्रव्यमान को केजी में यानी किलोग्राम में, ठीक है। तो एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया। क्लियर हुआ कि बात नहीं हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल होता है इसका फुल फॉर्म, है ना, इसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर इसमें मैं बात करूं, इसमें लंबाई की बात करूं और समय की बात करूं और द्रव्यमान की, इन तीनों मूल मात्रकों की बात करूं तो क्या होता है, तो भैया मेरे इसमें लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है। तो ये एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ये जो यूनिट है इसमें आपका लंबाई, समय और द्रव्यमान हो जाएगा, मीटर, सेकेंड और केजी। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, एक थोड़ा सा विस्तृत हम एक डायग्राम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें एफपीएस भी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसपीएस भी होगा और सीजीएस भी होगा, ठीक है, एमकेएस भी होगा, ठीक है, और एसआई भी होगा, ये तीनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्रम संख्या लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ हम मूल राशि लिख दे रहे हैं, मूल राशियाँ लिख दे रहे हैं, क्लियर है बात। उसके बाद ब्रिटिश इकाइयाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद क्या लिख दे रहे हैं, ब्रिटिश इकाइयाँ लिख दे रहे हैं, ब्रिटिश इकाइयाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद मीट्रिक इकाइयाँ लिख दे रहे हैं, मीट्रिक इकाइयाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिख दे रहे हैं इंटरनेशनल इकाइयाँ, कौन सा, इंटरनेशनल इकाइयाँ, क्लियर है। यानी इंटरनेशनल इकाइयाँ का मतलब हो जाएगा एसआई, ठीक है, एसआई। अब इसके बारे में बात करेंगे। क्रम संख्या 1 में अगर हम मूल राशि, अगर हम लंबाई की बात करें, ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करें, अगर हम द्रव्यमान की बात करें, इसी चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़। तीसरी बात करें, अगर हम समय की बात करें, किसकी बात करें, समय की बात करें। चौथा अगर हम बात करें विद्युत धारा की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत धारा की बात करें। पांचवा किसकी बात करें, तापमान की बात करें, किसकी बात करें, तापमान की बात करें। छठा में अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता की बात करें, किसकी, ज्योति तीव्रता की बात करें, ज्योति तीव्रता की बात करें। तो ये सारी यूनिट की बात करें तो ब्रिटिश इकाई में क्या होता है, मीट्रिक इकाई में क्या होता है और इंटरनेशनल इकाई में क्या होता है। हमने समय तक ही बताया है, लेकिन इसमें पूरा आप जान जाइए इसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखिए लंबाई को इसमें हम
इसमें आप एक सिंबल भी बना लीजिएगा, सिंबल टाइप के सिंबल किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी आप एक सिंबल बना लीजिएगा, सिंबल बना लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर इसमें भी एक सिंबल बना लीजिएगा, सिंबल। ठीक है दोस्त मेरे। अब इसमें हम लंबाई की बात करते हैं, FPS, जो ब्रिटिश प्रणाली है FPS। ठीक है, इसमें लंबाई को किस में मेजर करते हैं, तो लंबाई को हम इसमें फुट में मेजर करते हैं, किस में, फुट में। और इसका F और T सिंबल होता है। क्लियर है बात। द्रव्यमान को हम पाउंड में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, पाउंड में। इसका होता है LB। क्या होता है दोस्त मेरे, LB सिंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय का मात्रक क्या होता है आपका, सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, S से। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम A से डिनोट करते हैं। क्लियर हो रही बात। तापमान को किससे डिनोट करेंगे, फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट से। तापमान को किस में मापेंगे, फ़ारेनहाइट में नापेंगे। और डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सिंबल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, कैंडेला में मेजर करेंगे, इसे CD से डिनोट करेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। अब हम बता दें कि पहले पूरा बता दे रहा हूँ, फिर बता दूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, वैसे अलग है क्या इसमें। ठीक है, अगर हम मीट्रिक प्रणाली की बात करेंगे, एक प्रणाली तो हमारा छूटे गया। मीट्रिक प्रणाली में दो तरह के आते हैं, एक CGS होगा, एक MKS होगा। एक CGS होगा मीट्रिक प्रणाली, एक MKS होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं CGS, है ना, फिर यहाँ लिख देते हैं MKS। थोड़ी डायग्राम वो बन गया, आप थोड़ा अभी अंडरलाइन करूँगा, समझ में आ जाएगा। अब हम CGS, ये मीट्रिक प्रणालियाँ हैं। अगर हम CGS में बात करें, देखिए अगर हम बात करें, ये मीट्रिक प्रणालियाँ में दो आती हैं, एक CGS, एक MKS। ये इंटरनेशनल इकाइयाँ होती हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका मूल राशियाँ, यहाँ FPS या ब्रिटिश इकाइयाँ। ठीक है, अब अगर हम बात में चर्चा करें इसमें, ठीक है, कहाँ पे, चलिए अगर हम बात करें CGS में, अगर हम बात करें तो लंबाई का अगर CGS में जो मात्रक होगा वो किस में होगा, तो वो सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। और इसका सिंबल क्या होता है, CM होता है। ठीक है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। इसका क्या होता है, G होता है, GM नहीं होता, G दिया है, G होता है। ठीक है, ग्राम, G। क्लियर है ना, डाउट मत रहिएगा, GM में लिख लीजिएगा। समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, इसे ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा। क्या होगा दोस्त मेरे, एम्पियर होगा। इसे A से डिनोट करेंगे। क्लियर है ना। अब बात आती है तापमान को, तो भैया मेरे तापमान को सेंटीग्रेड में इसमें मेजर करेंगे, सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर है ना। और कैंडिला, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में ही मेजर करेंगे। और कैंडिला मतलब CD होता है। क्लियर है। अगर हम MKS में बात करें तो MKS में लंबाई का मात्रक यहीं क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, जिसको हम M से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसको किससे डिनोट करते हैं, KG से। किससे, KG से। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, जिसे S से डिनोट करते हैं, है ना। विद्युत धारा को हम एम्पियर से मेजर करते हैं, जिसको A से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तापमान को किस में मेजर करते हैं, भैया मेरे तापमान को इसमें सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। ज्योति तीव्रता को किस में हम मेजर करेंगे, तो कैंडिला में मेजर करेंगे। इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो CD से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं SI इंटरनेशनल, इसमें लंबाई का इसमें मात्रक क्या हो जाएगा, तो सेम कंडीशन, मीटर होगा, M हो जाएगा। इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, जिसको हम KG से डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ बात। समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा, जिसको समय का मात्रक क्या होगा, ये सेकेंड होगा, जिसको हम S से डिनोट करेंगे। क्लियर है। एम्पियर का मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा।
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद तापमान को हम किस में डिनोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तापमान को हम केल्विन में डिनोट करेंगे, केल्विन में करते हैं तो इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से। उसके बाद कैंडिला को सी डी से, कैंडिला को सी डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल में केल्विन भी कह सकते हैं तापमान को, और डिग्री सेल्सियस भी। अब देखिए इसमें अलग क्या है मैं बताता हूँ। पहली जो यूनिट है लंबाई की यूनिट है, तो लंबाई की यूनिट इसमें फुट, इसमें सेंटीमीटर, इसमें मीटर और इसमें मीटर, पहली बात। उसके बाद अगर हम बात करें द्रव्यमान को पाउंड में एलबी में हो जाएगा, और इसमें सब में समान, जो कि आप जानते हैं। उसके बाद अगर हम तापमान की बात करें, भैया मेरे तापमान में आप इसमें फ़ारेनहाइट, एफपीएस में आप सेल्सियस मत मार दीजिएगा, इसमें फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट होता है किसमें, एफपीएस प्रणाली में फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें डिग्री सेल्सियस होता है, किसमें, सीजियस और एमकेएस में। और कैंडिला सब में समान होगा, कैंडिला सब में समान होगा। तो इससे क्या है, आपका रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया है ना, रिवीजन हो गया होगा। क्लियर है। अभी वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि कभी भी यूनिट अगर दशमलव गुणज की यूनिट की अगर माप हमें करनी है तो उसको कैसे हम करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हमने आपको बताया है कि अगर 10 के पावर 12 होगा, इसमें से आता है क्वेश्चन, 10 के पावर 12 होगा, तो 10 के पावर 12 का मतलब होता है टेरा। क्या होता है, टेरा, TERA, टेरा होता है। इसका मतलब इसका जो चिन्ह होता है कैपिटल टी होता है, इसका जो चिन्ह होता है कैपिटल टी होता है। और गीगा होता है 10 के पावर 9, गीगा होता है 10 के पावर 9, गीगा क्या होता है, 10 के पावर 9 होता है, गीगा क्या होता है, 10 के पावर 9 होता है। इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। मेगा का क्या होगा, 10 के पावर 6 होगा, मेगा का क्या होगा, 10 के पावर 6 होगा। इसे किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, किलो बोलते हैं। इसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, किसे, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर को हम बोलते हैं हेक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्टो। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे, हेक्टो बोलेंगे। तो हेक्टो को किससे डिनोट करते हैं, तो हेक्टल को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप कैपिटल एच मार देंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एच होता है, हेक्टो में क्या होगा, स्मॉल एच होगा, ठीक है। उसके बाद डेका आता है, 10 का पावर 1 बराबर क्या होता है, डेका। क्या होता है, डेका। और डेका को किससे डिनोट करेंगे, डेका को किससे डिनोट करेंगे, DA से डिनोट करते हैं, किससे, DA से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 का पावर -1, 10 के पावर -1 का मतलब होता है डेसी होता है। क्या होता है, डेसी होता है। और डेसी को किससे डिनोट करते हैं, हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल डी से। 10 के पावर -1 को हम क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। और डेसी को स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। तो डेका यहाँ से ही स्टार्ट हो गया, स्मॉल डी वाला। स्मॉल डी से किसको डिनोट करते हैं भैया मेरे, तो डेसी को। पहले हेक्टो में आएंगे, तो हेक्टो में ही 10 के पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्टो में 10 के पावर 2, यानी हेक्टो को स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, डेका को 10 के पावर 1 यानी DA से, डेका मतलब DA से डिनोट करेंगे, 10 के पावर 1 मतलब डेका, तो DA से डिनोट करते हैं। और डेसी को 10 के पावर -1 यानी डेका 10 के पावर 1, हेक्टो 10 के पावर 2 को 10 के पावर 2 एस से डिनोट करेंगे, डेका 10 के पावर 1 DA से डिनोट करेंगे, और डेसी 10 के पावर 1 स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है। इसके बाद आता है सेंटी। क्या आता है, सेंटी। तो सेंटी को किससे डिनोट करेंगे, 10 के पावर -2 से डिनोट करेंगे। सेंटी को किससे डिनोट करेंगे, 10 के पावर -2 से डिनोट करेंगे, और इसे स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से। मिली होता है, मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3 होता है, 10 का पावर -3, इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, मिली को। उसके बाद मिली के बाद माइक्रो आता है। क्या आता है, माइक्रो आता है।
एक मेगा होता है, एक माइक्रो होता है। तो मेगा पर 10⁻6 होगा, माइक्रो पर होगा 10⁻⁻6। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। एक नैनो होता है, क्या होता है? नैनो होता है। और नैनो को 10⁻⁹ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10⁻⁹ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक पीको होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीको होता है 10⁻12। इसे स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। क्लियर है बात? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया? मेरे टेरा पूछ देता है कभी कल, उसके बाद मेगा पूछ देता है, गीगा भी पूछ देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पीको पूछ देता है, नैनो पूछ देता है, माइक्रो पूछ देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? तो अगर आपको चिन्ह याद रखना है, चिन्ह के लिए, तो जब हेक्टो आता है ना, तभी से स्मॉल बनना स्टार्ट। हेक्टो, डेका, डेसी। तो हेक्टो का होता है स्मॉल एच, डेका का होता है DA, और डेसी का होता है स्मॉल d। तो इस बात का, डेसी मतलब 10⁻⁻1, और सेंटी का 10⁻⁻2 C, मिली का मतलब 10⁻⁻3 M। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए एक चीज़ और ध्यान में रखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप। अगर हम भौतिक इकाइयाँ, अगर लंबाई में हम मेजरमेंट करना चाहें, अगर हम इसको लंबाई में मेजरमेंट करना चाहें, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको करवाई देता हूँ, ठीक है। अगर हम लंबाई इकाइयाँ की बात करेंगे, किसकी? अगर हम लंबाई इकाइयाँ की बात करेंगे, अगर हम लंबाई इकाइयाँ की बात करेंगे, लंबाई मेजरमेंट की बात करेंगे, जैसे यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ है ना, यूनिट ऑफ लेंथ। अगर हम यूनिट ऑफ लेंथ की बात करेंगे, तो माइक्रोन बराबर क्या होता है? माइक्रोन बराबर, भैया मेरे अभी हमने बताया है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 क्या? मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। पहली बात, 1 माइक्रो बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। और मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है? तो मिलीमीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 माइक्रो, 1000 माइक्रो। उसके बाद आता है सेंटीमीटर। भैया मेरे सेंटीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm होता है। कितना होता है दोस्त मेरे? 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। इसके बाद आता है डेसीमीटर आता है। अगर हम डेसीमीटर की बात करें, 1 डेसीमीटर, अगर 1 डेसीमीटर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इस बात का भी ध्यान रखेगा। मतलब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? उसके बाद अगर हम मीटर की बात करें, किसकी बात करें? मीटर की बात करें, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। इसको भी याद करना है। किलोमीटर में आ जाते हैं, मीटर से किलोमीटर में। तो किलोमीटर की अगर बात करते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर आ जाएगा 1000 क्या? मीटर, 1000 मीटर। क्लियर है बात कि नहीं है? अब आते हैं हम इंच में बात करते हैं, इंच में बात करते हैं। 1 इंच बराबर, इंच को ऐसे 1 इंच बराबर 25.4, कैसे? 25.4 क्या? मिलीमीटर। और इसको हम लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है बात कि नहीं है? फुट की बात करते हैं, किसकी? फुट की बात करते हैं। तो 1 फुट इक्वल टू कितना होगा? 1 फुट इक्वल टू 0.305 मीटर के बराबर होगा। उसके बाद यार्ड आता है, यार्ड। तो 1 यार्ड बराबर क्या होगा? YD। 1 यार्ड बराबर होगा आपका 0.914 मीटर। एक बार इसको आप पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद समुद्री मील होता है। क्या होता है भैया मेरे? समुद्री मील। ये भी पूछा जाता है कभी क्वेश्चंस में। 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1852 मीटर। 1852 करिएगा। 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1852 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट। उसके बाद भौगोलिक मील होता है। भौगोलिक मील आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन लिखिएगा, भौगोलिक मील इक्वल टू कितना होगा, 1 भौगोलिक मील इक्वल टू होता है आपका 1855.4 मीटर। 1855.4 मीटर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात कि नहीं है? तो इसमें अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में इतनी यूनिटों को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। अगर हम लंबाई में बात करें तो लंबाई में इतनी यूनिटों को क्या करते हैं हम भैया मेरे, मेज़र करते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? अगर इसी में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एक क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? क्षेत्रफल इकाइयाँ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? क्षेत्रफल इकाइयाँ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्त मेरे? क्षेत्रफल इकाइयाँ की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, भौगोलिक मील आपको याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है जो हमने पढ़ाया है, तो भैया मेरे एक तो फर्स्ट ही इम्पोर्टेंट है 1 माइक्रो वाला। 1 माइक्रो बराबर कितना mm होता है, पहला इम्पोर्टेंट। उसके बाद 1 इंच पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में 1 फुट इक्वल टू 1 समुद्री मील इक्वल टू, भौगोलिक मील पूछा नहीं है लेकिन शायद पूछ दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता है, ये पता है। और डेसीमीटर का भी कल पूछ देता है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, अब हम आते हैं क्षेत्रफल इकाइयाँ की बात करते हैं, यूनिट ऑफ एरिया की बात करते हैं। यूनिट ऑफ एरिया की बात करते हैं तो भैया मेरे अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें कि वर्ग किलोमीटर, अगर हम वर्ग मिलीमीटर की बात करते हैं, वर्ग मिलीमीटर, तो वर्ग मिलीमीटर होता है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग मिलीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्ग सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 100 mm स्क्वायर। क्या होता है? 100 mm स्क्वायर होता है। इसके बाद अगर वर्ग डेसीमीटर की बात बोलते हैं, वर्ग डेसीमीटर की बात बोलते हैं, सेम वैसे ही नीचे कर देना है 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद वर्ग मीटर, भैया मेरे वर्ग मीटर की अगर बात करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, वर्ग मीटर की बात करेंगे तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, 1A इक्वल टू, तो ये होगा 100 मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। फिर उसके बाद आता है हेक्टेयर आता है, तो भैया मेरे हेक्टेयर की बात करें अगर 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, तो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, अगर किलोमीटर की बात करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो 100 हेक्टेयर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 100 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। एक चीज़ इम्पोर्टेंट जानिए कि ये वर्ग इंच बोलता है। क्या बोलता है? वर्ग इंच। तो वर्ग इंच बराबर होता है, वर्ग इंच, 1 स्क्वायर इंच बराबर कितना होता है, तो 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वर्ग फुट क्या होता है, तो भैया मेरे वर्ग फुट इक्वल टू होता है 1 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर फुट इक्वल टू होता है 0.093 मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? वर्ग यार्ड, वर्ग यार्ड बराबर क्या होता है, तो वर्ग यार्ड बराबर होता है 1 स्क्वायर यार्ड बराबर आपका हो जाएगा 0.84 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी सब यूनिटें हैं, आपको ध्यान रखना है। 1 हेक्टेयर बराबर, आप 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 2.47 एकड़। ठीक है, तो ये आपके लंबा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है भैया मेरे, एक तो पूछता है वर्ग इंच वाला, 1 वर्ग इंच बराबर, फिर उसके बाद 1 वर्ग यार्ड बराबर, फिर 1 हेक्टेयर बराबर पूछता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। एक लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट किसके बारे में हम देख लेते हैं, तो भार की इकाइयाँ के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? भार की इकाइयाँ। तो भार की इकाइयाँ के बारे में बात कर लेते हैं कि भार की इकाइयाँ कैसे करेंगे हम। तो भैया मेरे पहले होता है ग्राम, ग्राम बल। तो पहले ग्राम बल का मतलब ये होगा कि 1 ग्राम फोर्स, ठीक है, बराबर 1000, कितना, 1000 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम एफ होगा।
भार की, अगर ग्राम बॉल में बात करें। अगर हम किलोग्राम बल की बात करें, किसकी, किलोग्राम बल की बात करें, तो किलोग्राम बल की अगर हम बात करेंगे 1 kgf पिक्चर देखे है ना, तो 1000 ग्राम फोर्स। इस बात का ध्यान रहे भैया मेरे, यहाँ ग्राम होगा तो यहाँ mg होगी, अगर यहाँ kg होगा तो यहाँ ग्राम होगा। क्लियर है बात कि नहीं। 1 टन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 kgf। समझ बात आई। अब kgf यहाँ आ जाएगा 1 टन के बराबर। क्लियर है। औंस, OUNCE, औंस, वो एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम फोर्स। क्लियर है। पाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, पाउंड पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 lbs पूछता है, 1 lbs इक्वल टू कितना होता है, तो 1 lbs इक्वल टू 0.454, कुछ नहीं याद करना, 0.454 याद करना है। kgf है ना। एक होता है लॉन्ग टन, तो लॉन्ग टन बराबर होता है 10-16 kgf, 10-16 kgf। एक होता है शॉर्ट टन, तो शॉर्ट टन कितना होता है, तो 907 kgf। आप एक बार में तो याद तो होगा नहीं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो भैया मेरे इसमें इम्पोर्टेंट है 1 kg वाला इम्पोर्टेंट है, 1 टन वाला और ऑस वाला, और पाउंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 lbs इक्वल टू 0.454 kgf होगा। क्लियर है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 अभी लेकर आना बाकी है। पार्ट 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कराने हैं, पार्ट 2 में भी बहुत सारे हम मेजरमेंट को कराने हैं। अभी तो इसका हाफ ही पार्ट हुआ है। ठीक है, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, टेक केयर। भैया मेरे, हाँ आप तो सब्सक्राइब तो कर दिया करिए, देख रहा हूँ कि व्यू तो आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। देखने को तो वीडियो सब देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं भैया मेरे, जैसी आपकी इच्छा, बट सब्सक्राइब कर दिया करिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।